आज हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी का अंग्रेजों से आखिरकार क्या कनेक्शन था और महात्मा गांधी जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करने से मना क्यों कर दिया था। वैसे तो इसके सैकड़ों उदाहरण हैं जो या तो हमसे छिपाए गए या कभी बताए ही नहीं गए, लेकिन अब दस्तावेजों के साथ यानी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड सच सामने आ रहा है। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये बात है आज़ादी के ठीक पहले की। लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि 15 अगस्त को भारत के तिरंगे के साथ ब्रिटेन का यूनियन जैक भी फहराया जाए। उन्होंने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव भेजा कि साल में 10 ऐसे मौके होने चाहिए जब दोनों झंडे एक साथ फहराए जाएं। उन 10 मौकों में से सिर्फ 2 तारीखें सुनिए, एक ब्रिटेन के राजा का जन्मदिन और दूसरा ब्रिटेन की महारानी का जन्मदिन। अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये कैसा रिश्ता था। इस प्रस्ताव पर जवाहरलाल नेहरू ने 6 अगस्त 1947 को माउंटबेटन को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि इस साल यानी 15 अगस्त 1947 को तो नहीं, लेकिन आने वाले सालों में 15 अगस्त को यूनियन जैक और तिरंगा दोनों एक साथ फहराए जाएंगे। सोचे जरा, जिस गुलामी से देश को आज़ादी मिल रही थी उसी देश का झंडा हमारे तिरंगे के साथ फहराने की बात हो रही थी। और ये बात कह कौन रहा था? देश के तथाकथित प्रधानमंत्री। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उस समय एक पूर्ण प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए थे। उन्होंने पहली बार पीएम की शपथ 1952 के चुनावों के बाद ली। उसके पहले तक तो वो 2 बार सिर्फ मंत्री पद की शपथ लेते रहे। अब आते हैं गांधी जी पर। हम बचपन से सुनते आए हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल। लेकिन जरा इस सच को भी सुनिए। गांधी जी ने मुंबई की एक प्रार्थना सभा में साफ साफ कहा था कि मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि भारत के झंडे पर यूनियन जैक नहीं होगा। अच्छा होता अगर हमारे भारतीय झंडे के एक कोने में यूनियन जैक भी रहता। उन्होंने इसे पुराने दुश्मन के प्रति शिष्टाचार बताया। आप खुद सोचिए, ये कैसी राष्ट्रवादिता थी। भारत की चिंता ज़्यादा थी या ब्रिटेन की? आप खुद फैसला कीजिए। यह प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी भेजा गया था। जब कमेटी के कुछ सदस्यों ने जाकर गांधी जी को बताया कि वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नामंजूर यानी अस्वीकार कर दिया है, तब नेहरू का रवैया देखने लायक था। नेहरू ने कहा, अगर यह प्रस्ताव वर्किंग कमेटी में जाएगा तो कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी सदस्य हैं वो इसे अंग्रेजों को खुश करने वाला बताएंगे। यानी नेहरू को कांग्रेस के ही राष्ट्रवादियों से कितनी चिढ़ थी, यह साफ दिखता है। वैसे गांधी जी तो हमारे तिरंगे को पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे। उनकी आपत्ति यह थी कि तिरंगे में चरखा नहीं है, इसलिए वो तिरंगे को प्रणाम नहीं करेंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि तिरंगे का जो डिज़ाइन है उसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भी नेहरू और गांधी जी का यह रवैया रहा और गांधी जी ने यूनियन जैक को तिरंगे में शामिल करने का तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अत्याचार किया है, उनके झंडे ने थोड़े ही किया है। अब इस बात को सुनकर कोई हंसे, रोए या अपना सिर पीट ले, तो बात सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी का अंग्रेजों से गहरा संबंध था। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना खुद एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी और इसके शुरुआती कई अध्यक्ष भी कांग्रेसी थे। जिस पार्टी को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी उसे बनाने भी उन्हीं लोगों ने था जिनके खिलाफ लड़ाई होनी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में किस तरह और कौन सी भूमिका निभाई। आखिर क्यों बनाई गई थी यह पार्टी? अंग्रेजों का इसके पीछे असली मकसद क्या था? वो अपना कौन सा हित साध रहे थे? इस पर से भी पर्दा उठाएंगे किसी और वीडियो में।